हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जनगणना 2027। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें ये क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसलिए हम इस टॉपिक के टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इस क्लास को हम बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। इसलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस क्लास का ज़रूर फ़ायदा मिले। तो हम चलते हैं इस क्लास की तरफ और देखते हैं क्या है। जनगणना सेंसस 2027 के टॉप 40 क्वेश्चन। तो भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया हर 10 साल में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा, 10 साल में आयोजित होती है ये। तो ये सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसके तहत देश की जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक स्थिति और आवास संबंधी डाटा एकत्रित किया जाता है। भारत की 2027 की जनगणना देश की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। याद रखिएगा, क्रम के रूप में देखें तो ये 16वीं होगी और आज़ादी के बाद में देखें तो ये 8वीं होगी। ये पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। ये पहली बार है जो डिजिटल जनगणना के रूप में इसको आयोजित किया जा रहा है, जो 2 मुख्य चरणों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है? कितने चरणों में? 2 चरणों में। और पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। पहले चरण में क्या किया जाएगा? तो पहले चरण में मकान की सूचीकरण व आवास गणना की जाएगी, जो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें घरों की स्थिति, सुविधा और संपत्ति का विवरण जुटाया जाएगा। और दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी, जिसकी अवधि 1 फरवरी 2027 रहेगी। और इसकी मुख्य तिथि देखें, संदर्भ तिथि देखें तो 1 मार्च 2027 रहेगी। ये याद रखिएगा, ये संदर्भ तिथि है, मुख्य तिथि 1 मार्च 2027। और बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि होगी 1 अक्टूबर 2026। ठीक है? और मुख्य विशेषता के रूप में हम देखते हैं तो ये पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का भी उपयोग किया जाएगा। पहली बार एससी एसटी के अलावा अन्य जातियों का भी डाटा एकत्रित किया जाएगा। स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी होगी, जिसमें नागरिक स्वयं पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकता है। प्रगति महिला और विकास पुरुष इस जनगणना के मैस्कोट है। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया अभी एग्जाम में। तो प्रगति महिला का और विकास पुरुष इस जनगणना के मैस्कोट के रूप में इनको दर्शाया गया है। ठीक है? अब अब हम एमसीक्यूज़ के रूप में देखते हैं हमारे 40 क्वेश्चन इस जनगणना 2027 के। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन भी पूछा गया और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। ये रेत के कलाकार है जिनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है? भारत की जनगणना 2027 कुल कौन-सी भी जनगणना है? तो ये 16वीं जनगणना है। क्रम के रूप में 16वीं जनगणना और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन-सी जनगणना है? तो हमने पढ़ ही लिया होगा, ये 8वीं जनगणना। ठीक है? जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है? तो हमने ये भी पढ़ लिया कि ये पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का मुख्य नारा क्या है? तो इसका मुख्य नारा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका मुख्य नारा होगा जन भागीदारी से जन कल्याण की ओर। याद रखिए क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर कौन है? तो शुभंकर के रूप में हमने देख लिया प्रकृति एंड विकास। प्रकृति महिला के लिए, विकास पुरुषों के लिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है? तो पहली डिजिटल जनगणना ये 2027 में जो आयोजित की जा रही है यही है, ये पहली डिजिटल जनगणना है। ठीक है? 1931 के बाद पहली बार 2027 जनगणना में कौन सा नया आयाम देखा गया है? तो ये जाति आधारित गणना होगी, ये जाति आधारित जनगणना होगी। ठीक है? जनगणना 2027 का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो कौन सा मंत्रालय करवा रहा है? तो गृह मंत्रालय करवा रहा है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको रट लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत्युंजय कुमार नारायण। तो जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का पहला चरण किस नाम से जाना जाता है? तो पहला
चरण किस नाम से? गृह सूचीकरण, आवास गणना, और दूसरा चरण जनसंख्या गणना के रूप में, ठीक है। जनगणना 2027 में पहले चरण में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की शुरुआत कब होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2027। दूसरे चरण 1 फरवरी 2027 से, और पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। जनगणना 2027 किस अधिनियम के तहत आयोजित की जा रही है? तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वगणना यानी कि सेल्फ एम्यूनरेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा scan.government.in, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा scan.government.in। जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितना स्वीकृत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11,718.25 करोड़ रुपये, ठीक है। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक संदर्भ तिथि क्या है? तो इसको हमने देख लिया कि 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि घोषित की गई है, और बर्फीले क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2027, ठीक है। जनगणना 2027 का पहला चरण यानी कि मकान सूचीकरण कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 2026। जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे पिछली जनगणना से अलग बनाती है? तो ये डिजिटल जनगणना, ये पहली डिजिटल जनगणना, बाकी जो पहले जितनी भी जनगणना होगी वो डिजिटल जनगणना नहीं थी, वो मैन्युअल रूप से की गई जनगणना थी। जनगणना 2027 के लिए आंकड़ों का उपयोग किस संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया गया? तो लोकसभा सीटों का परिसीमन के लिए, याद रखिएगा, लोकसभा सीटों का परिसीमन के लिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या है? तो इसको हमने पढ़ लिया कि 1 अक्टूबर 2026। सरकार कितने चरणों में जातीय जनगणना सहित जनसंख्या जनगणना 2027 का संचालन कर रही है? तो 2 चरणों में। सुदर्शन पटनायक जिन्हें जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? रेत कला के लिए, ठीक है। सुदर्शन पटनायक को किस वर्ष भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2014 के अंदर। जनगणना 2027 में नागरिकों को घर बैठे अपनी जानकारी भरने के लिए कौन सी नई सुविधा दी गई? तो कौन सी सुविधा दी गई? स्वगणना सेल्फ एम्यूनरेशन। कौन सी सुविधा दी गई? स्वगणना सेल्फ एम्यूनरेशन। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 के अंदर, लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में नियमित यानी 10 की जनगणना की शुरुआत कब की गई? तो वो 1881 में की गई। जनगणना तो 1872 में हो गई थी, बट 10 की जनगणना 1881 में हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में, याद रखिए कि लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में, ठीक है। प्रथम नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन कब थे? 1881 के अंदर, ठीक है। भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो वो 1881 में। ये नियमित रूप से और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना शुरू हुई थी। भारत में सामान्यतः जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो हमेशा याद रखिएगा 10 वर्षों के बाद में जनगणना की जाती है, और 10 साल के बाद में जनगणना की जाती है। निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसंख्या के इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में माना जाता है? तो 1981 की जो जनगणना है उसको ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हेनरी वॉल्टर को। जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हेनरी वॉल्टर को। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो वो हमें अब पढ़ ही लिया होगा कि गृह मंत्रालय, और अभी गृह मंत्रालय किसके पास है? तो अमित शाह के पास में, याद रखिएगा। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा आयोजित की गई? तो किसके द्वारा की गई? तो हेनरी वॉल्टर के द्वारा। यही थे जो जनगणना के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किए गए, ये 2 चरण क्या है? तो पहला चरण है गृह सूचीकरण और दूसरा चरण है जनसंख्या गणना, ठीक है।
और जनगणना किस सर्वेक्षण पर आधारित है? तो किस सर्वेक्षण पर आधारित है? तो गणना सर्वेक्षण पे, याद रखिएगा। भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता जो वर्ष में डेढ़ से अधिक दिन कार्य करता है। तो कितने दिन कार्य करता है? तो 183, 183, याद रखिएगा कितने दिन? 183। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977, याद रखिएगा आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977। भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम देश के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। और आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी प्रकार हम नए नए टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो करंट अफेयर के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उनको हम डिस्कशन करेंगे। अगला टॉपिक कौन सा लेके आएँ इसके बारे में भी आप बताइएगा, ताकि हम उसके बारे में भी लेके आएँ जो आपके एग्ज़ाम को सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। थैंक यू वेरी मच।